नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश को खोखला कर सकता है। बाल पुरस्कारों पर पीएम मोदी ने कहा कि कोशिश करने से सभी सपने साकार हो जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है, लेकिन उससे मुक्ति के लिए इंतजार क्यों करें। ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर जल्द से जल्द करना है। उन्होंने कहा, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार भी नहीं रह सकता। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे पूज्य बापू की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने गणतंत्र दिवस भी मनाया। दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी, उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है। इनमें से एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये पुरस्कार उन बच्चों को मिले जिन्होंने छोटी सी उम्र में साहसिक और प्रेरणादायी काम किए हैं। हमें अपने घरों में इन बच्चों के बारे में बताना चाहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार घोषित के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि देश में अभी पद्म सम्मान की घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वालों में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अंगरक्षक विराट घोड़े का भी अपने संबोधन में जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत के लोगों की यही खूबी है कि हम हर चेतन जीव से प्रेम का संबंध बना लेते हैं। ऐसा ही एक दृश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिला। इस परेड में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखिरी परेड में हिस्सा लिया। इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुख द्वारा COAS कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए सबकी सेवा निवृत्ति के बाद उतनी ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई। विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन आया था और हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था। जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता था, तब भी वो अपनी ये भूमिका निभाता था। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि प्रकृति से प्रेम और हर जीव के लिए करुणा हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी। हमारे इन्हीं संस्कारों की झलक अभी हाल ही में तब दिखी जब मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इस बाघिन को लोग कॉलर वाली बाघिन कहते थे। वन विभाग ने इसे T15 नाम दिया था। इस बाघिन की मृत्यु ने लोगों को इतना भावुक कर दिया जैसे उनका कोई अपना दुनिया छोड़ गया हो। लोगों ने बकायदा उसका अंतिम संस्कार किया और उसे पूरे सम्मान और स्नेह के साथ विदाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए इंतजार क्यों करें। ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। उन्होंने कहा, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार भी नहीं रह सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख को जल्द शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। ये स्टेडियम 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बन रहा है और इसका निर्माण काम जल्द ही पूरा होने वाला है। ये लद्दाख का सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा, जहां 30,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे।
फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज़, आपकी आवाज़ के साथ। नमस्कार।